हाँ पूछिए। ये बताइए कि ललित ने कैसे पटाया आपको? हाँ क्या बोले? अरे भाभी जी, ललित से कैसे मुलाकात हुई? आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई? हमारी पहली मुलाकात हाय दिया शादी से पहले। आपको पता है हम और ललित ना घंटों घंटों जंगल में बैठे रहते थे साथ। हम उनको अपने हाथों से खिलाते थे और जब हम उससे पूछते थे ना हमरी जान कौन, हमरी जान कौन, तो पता है वो क्या बोलता था? मैं। भाभी जी इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये बताइए कि जब आप ललित से इतनी मोहब्बत करती थी, इतना प्यार करती थी, तो शादी क्यों नहीं की आपने उससे? काका बोरा गए हैं का? कछु भी बोले जा रहे हैं। ओ ललित हमरा बकरा था, बकरे से कौन शादी करता है? बैल सो करी रखी है आपने। क्या बोले? ललित बकरा था भाभी जी। वो बकरा नहीं था, वो हमारी जान था, हमारी जिंदगी था, हमरे जिगर का टुकड़ा था वो, सच्ची हमरा प्यार था वो। भाभी जी अभी कहाँ है आपका वो ललित बकरा? अभी जी बताइए ना कहाँ है? वेयर इज ही राइट नाउ? एक तो दुष्ट आदमी हमने ललित का कोरमा बना के खा लिया। Oh my God, that means mutton korma. That's quite interesting. I mean, this is very, very sad. It's very sad. Oh God, very sad. और भाभी जी ये कौन बदतमीज था वायदे में? था हमरे गांव में एक तो दुष्ट। हमको मिल जाए ना तो हम उका ही कोरमा बना के पूरे गांव वालों को खिला देंगे। भाभी जी प्लीज रोना बंद कीजिए ना। Don't cry. आपको पता है अगले हफ्ते उका बर्थडे आ रहा है, हैप्पी बर्थडे। हम ना बहुत धूमधाम से मनाने वाले हैं। तो उसके लिए आप घास का केक बनवाएंगे इसका मतलब? कछु भी। वो हमरे ललित जो था ना वो नॉर्मल केक को भी बहुत शौक से खाता था, उसको बहुत पसंद था वो बिस्काटी केक। बिस्कोटी? Oh, I love, that's my favorite flavor भाभी जी। हाँ बोले ना वो मैं बकरे का कोनो गुण नहीं था। वो एकदम नॉर्मल केक खाता था और साथ में ना सारी मोमबत्तियां भी चबा जाता था वो। That's nice. आप आएंगे ना उसके बर्थडे पर? भाभी जी आप बुलाएं और हम ना आए, वो भी आपके बकरे के, I mean ललित के बर्थडे पे, हम जरूर आएंगे भाभी जी, डेफिनेटली आएंगे। हमको वेरी मच तो दे दीजिए आज। अरे भाभी जी वो थैंक यू वेरी मच होता है। आज सही पकड़े हैं। टेक केयर भाभी जी। इन आंसुओं को पोंछ डालिए। आई हेट हम यू। अपने ललित का फोटो दिखाएंगे आपको। या बैड टाइम्स, बकरे के फोटो देखेंगे अब हम। आइए बैठिए। अरे बहुरिया, ओ बहुरिया। रामकली ये बताओ, ये तुम्हारा बिटवा हमें काहे बुलाया? का मत बोले तुमरा बिटवा, वो का सिर्फ हमरा बिटवा है। हाय दिया अम्मा जी, प्रणाम करे अम्मा जी। खुश रहो खुश रहो। तुमरे सासू अब अपना मतलब है पंडित जी आए हैं, उनका पैर छुआ आशीर्वाद लो। सारी पंडित जी का है ना कि वो अम्मा जी को देखकर बहुत खुशी के चक्कर में नजर नहीं गया। प्रणाम करे ससुर मतलब पंडित जी। खुश रहो बिटिया, दूधो नहाओ पूतो फलो। हाय दिया आप तो ये आशीर्वाद हमको ना ही दीजिए पंडित जी। अरे काहे? तो क्या करे अम्मा जी, इतने साल से पंडित जी हमको ये आशीर्वाद दे रहे हैं लेकिन क्या फायदा, कोनो भी पूत का फल मिला है आज तक? इनमें तुम्हार बिटवा का ही तो दोष है। का बोले? अरे आ गई अम्मा। प्रणाम प्रणाम। खुश रहो। यहाँ आए आए। करे तुम्हारे पिताजी अब हमरा मतलब पिता समान पंडित जी आए हैं और नाम ले रहे हो, प्रणाम करो, पैर छुओ। प्रणाम पप्पा। पंडित जी प्रणाम। अरे यहाँ आओ भाई, अच्छे से आशीर्वाद दे दे। अरे ओ यार बहुत चिपटा चिपटी हो गई, सब ठीक है? हाँ बैल, हम सुने हैं तुम कोनो नया बिजनेस शुरू कर रहे हो है? हाँ अम्मा, इसलिए तो तुमको पंडित जी को बुलाए हैं। तो बताओ कहाँ फीता काटना है? अरे फीता काटने के लिए भी बुलाएंगे पंडित जी, पहले हमारी पार्टनर से तो मिलने चलिए। अनीता भाभी हमारी पार्टनर हैं।
हम क्या बोल रहे हैं अम्मा जी और पंडित जी, सच्ची बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिएगा। कहा है कि हम बहुत खुश हैं कि दूसरा बिजनेस शुरू कर रहे हैं, वो जलील कच्छा बनियान का। वो हमरा मतलब है कि सब लोग बहुत ताना देते थे, वो कच्छा बनियान जा रहा है, कच्छा बनियान जा रहा है। आप कौन दूसरे नाम से बुलाएंगे ना? हाँ पगली, बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो चलिए पंडित जी आइए, हमारे पार्टनर से मिलवा के लाते हैं। आइए। का आइए आइए है, इतना दूर से आए हैं पंडित जी, कछु खाने तो दो। बहुरिया कछु लाओ बढ़िया से, तुम्हारे पंडित जी आए हैं। हाँ, लाते हैं समोसा और खीर बादाम का। अब बैठिए। अरे आ गए तुम विभू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैं ना रोमांस के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, प्लीज। अरे रोमांस की कौन बात कर रहा है? क्या इंतजार करने का मतलब सिर्फ रोमांस ही होगा क्या? कुछ और भी तो हो सकता है। तुम्हारे जो कुछ और भी है ना, इससे मुझे बहुत डर लगता है यार। अच्छा बताओ, क्यों इंतजार कर रही थी? अब मैं सोच रही थी विभू कि जो तुम्हारा नाम है ना विभूति, ये तुम्हारी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता है। अचानक मेरे नाम की इतनी फिक्र कैसे होने लगी तुम्हें? नहीं, मैं ऐसे सोच रही थी कि तुम्हारा नाम है ना विभूति, ये बहुत ही आउटडेटेड सा लगता है। एक्सक्यूज मी, ये तुम कह रही हो? She was saying this? तो कोई और भी है क्या यहाँ पे? तुम्हें याद है कॉलेज डेज में तुम क्या कहा करती थी कि तुम्हारे नाम में एक इनबिल्ट स्वैग है। जैसे मैं तुम्हारा नाम लेती हूँ ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे मुंह में मिश्री घोल दी हो। तो इस बात को तो जमाना हो गया ना, मैं आज की बात कर रही हूँ। आज के जमाने में ना तुम्हारा नाम ना बहुत ही आउटडेटेड सा लगता है, विभूति। हाँ, तो तुम एक काम कर लो ना, तुम अपना नाम बदल के करमचंद रख लो। कैसी फनी फनी बातें कर रही हो तुम? दिया। अरे भाऊजी नमस्ते। खुश रहिए टीका टिल्लू भैया, हम ना आप ही के पास आ रहे थे, अच्छा हुआ मिल गए। अरे कैसे? वो कहा है कि हम आप दोनों को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कोई फायदा ना होगा भाभी जी, क्योंकि रिटर्न में कुछ ना मिलने वाला। क्या बोले? अरे अनपढ़ कच्चे बनियान, भाभी जी इनवाइट करने को बोल रही है। ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ, हम तो न्योता दे रहे हैं। वो कहा है ना कि आज हम एक तो पार्टी रखे हैं, वो में आप दोनों को आना है। हाय मजा आ गया यार, शाम को पार्टी। हेलो भाभी जी, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? हम ठीक बा, आप कैसे बा भभूति जी? क्या हो गया इनको? का आप इतना हॉट काहे हो गए? भाभी जी आप हॉट होने का मौका क्या देती? क्या बोले? आप हर्ट कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। क्या हुआ आपको? आपका नाम ही तो लिए रहे हम। बस भाभी जी मैं तो इतना ही कहूंगा कि नाम गुम जाएगा, ये चेहरा जो है ना भाभी जी ये बदल जाएगा। मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, अगर आपको याद हो तो। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी आप कुछ कह रही थी। हाँ, वो कहा है ना कि हमरे ललित का बर्थडे है। अच्छा उस बकरे का? कछु भी बकरा नहीं है वो। सॉरी भाभी जी, मैं भूल गया था कि आपके जज्बात और इमोशंस ललित के लिए कुछ अलग है। I'm really sorry, I take my words back. ठीक बा। उसका जन्मदिन का पार्टी रखे हैं, आप जरूर आइएगा भभूति जी। ठीक है भाभी जी। ठीक बा भभूति जी। ये क्या हो गया? ये काहे रो रहे हैं? भाभी जी नाम से क्या लेना, मेरा काम देखो यारों, नाम तो होता है बदनाम यारों। चलता हूँ। तो हाँ, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी हम जो कुछ भी आपको बताने जा रहे हैं उससे आप सभी हैरत में पड़ जाएंगे। दरअसल हमारे लाडले भभूति जी अब से भभूति जी न रहेंगे। नहीं रहे? नहीं रहेंगे? क्या हो गया? किसी कारणवश हमने भभूति जी का नाम बदलकर अब से करमचंद रख दिया है।
अब से हम सब इन्हें करमचंद नाम से बुलाएंगे। कोई भी इन्हें पुराने नाम से नहीं पुकारेगा, क्योंकि अब से हमारे भभूति जी हमारे लिए हैं करमचंद, करमचंद, करमचंद। तिवारी भैया, आखिर किन कारणों की वजह से आपने इनका नाम करमचंद रखा है? जरा उस पे भी प्रकाश डालिए। दरअसल हमने और भाभी जी ने मिलकर एक नई कंपनी की स्थापना की है, अनमा ब्यूटी क्रीम। और इसे मद्देनजर रखते हुए हमें एक तीसरे पार्टनर की आवश्यकता थी, लेकिन नाम का मसला कुछ बीच में उत्पन्न हो गया, सो भभूति जी की इजाजत लेकर इनका नाम हमने करमचंद रख दिया। तो अब से ये हमारे लिए हैं करमचंद, करमचंद, करमचंद। क्योंकि अब से हमारे भभूति जी हमारे लिए हैं करमचंद, करमचंद, करमचंद। Yeah, Bhabhi ji, what can I do for you? अंगूरी जी, ये क्या हरकत की तुमने? कौन सा हरकत? अच्छा, तो मैंने हरकत की और तुम्हें नहीं पता क्या हरकत की? नहीं तो क्या हरकत की है, आप ही बता दीजिए। तुमने पार्टी में भभूति जी के गाल पर ऐसा थप्पड़ रसीद किया, ऐसा थप्पड़ रसीद किया कि उनका गाल किसी गुड्डे की तरफ ऐसे अंदर की तरफ पिचक गया। जैसे जैसे एडजस्टमेंट करके उन्होंने जो तो बाहर खींच और सही आकार में लेके आए हैं। हम अपने हाथों से भभूति जी को थप्पड़ जड़े रहे। अरे हमें ही नहीं, पूरी मॉडर्न कॉलोनी वहां मौजूद थी। हमको तो लगता है उनका पूरा का पूरा जबड़ा जो ऐसे करके हिल गया होगा। हाय दिया, ऐसा काहे करेंगे हम? हमको पूरा बात विस्तार से बताइए ना, आप कहाँ बोले रहे? अरे भाई, भरी पार्टी में हमने जैसे अनाउंस किया कि अब आ रहे हैं हमारे तीसरे पार्टनर करमचंद। अब जैसे हमने करमचंद का नाम लिया, तुम जो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। करमचंद, करमचंद, हमरा ललित, हमरा ललित, हमरा ललित। ललित? भभूति जी का ललित से क्या लेना देना? अब भैया बोले रहे ना कि भभूति जी नहीं है, वो तो करमचंद हैं। हाँ हाँ, तो फिलहाल तो करमचंद ही है। तो ये वही करमचंद है लड्डू के भैया, जो हमरे ललित का कोरमा बनाकर खा लिए, ठकार तक नहीं लिए। क्या मतलब? अब जब जब भभूति जी तुम्हारे सामने आएंगे तो उन्हें ऐसे ही पीटोगी? केवल पीटने का बात नहीं है, तो शुक्र मनाइए कि हम नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं। नहीं तो ना हम करमचंद का कोरमा बनाकर पूरे मॉडर्न कॉलोनी को खिला देते हैं। अब भभूति जी के साथ जरा खेला खेला जाए। नमस्ते नमस्ते। अरे करमचंद भैया, करमचंद भैया, आप दूध ना यादव राम के यहाँ से मत लेना करमचंद भैया।
क्योंकि करमचंद भैया यादराम की सारी भैंसों के दूध ना वो लाला मक्खन लाल के बेटे के सगाई में जा रहा है करमचंद भैया। इसलिए दूध आप ना आज डूमर के तबेले से लेना करमचंद भैया, समझ गए ना करमचंद भैया? मार साहब दूध तो मैं ले आया। ठीक है करमचंद भैया, अब क्या कर सकते हैं, हम चलते हैं। इतने बड़े पकाओ आई है मार साहब भी। और ये मैं क्या कह रहा था आपसे, कौरमा कौरमा भाई क्या बात है भाई जी, क्या स्वादिष्ट भोजन खिलाया है। ओ तिवारी जी, ये कमाल तो मेरे पति का है। आज का सारा श्रेय विभू को जाता है। हाय दिया, का बात करिए अनीता जी, ये सारा खाना भरभूति जी बनाए रहे, फिर तो सारा एडिट आपको जाता है। भाभी जी वो क्रेडिट कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। वाह वाह वाह, सच्ची का खाना बनाए हैं, बहुत ही लज्जतदार। थैंक यू भाभी जी, थैंक यू सो मच। हाँ सच्ची, कहा है ना कि आपके हाथ में ना एकदम महिलाओं के हाथों वाला स्वाद है। भाभी जी अगर आप मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रही तो मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है, बिकॉज आप खुद अपने आप में कितनी अच्छी कुक हैं भाभी जी। वो तो ठीक है, लेकिन वहां काहे खड़े हैं, यहाँ के बैठिए ना, हमें का कांटे लगे जो हमें चुभ जाएंगे। बैठिए बैठिए, चलिए। I'm all right, I'm good। नहीं नहीं भरभूति जी, वहाँ का है, बैठिए ना। हाँ हाँ विभू, कम ऑन, अरे इधर आओ ना, इधर आके बैठो। व्हाई यू स्टैंडिंग देयर, कम। अरे बैठो। अरे बैठो, सिट। हाँ, ये हुई ना मर्दों वाली बात। क्या बात है। थैंक यू। ये बकवास शेर पढ़ने की क्या जरूरत है? भाभी जी वाह 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 वाह, क्या शेर सुनाया आपने। आपने इनकी तुलना गमबूट से की है, हालांकि आपको इनकी तुलना करनी चाहिए थी फटे हुए जूते से। ज्यादा बकवास मत कीजिए, समझे? आपकी शक्ल फटे हुए जूते की तरह है। Shut up! तिवारी जी आज आप इससे झगड़ा नहीं करेंगे। भाभी यही दिया सलाई लगा रहे हैं। अब छोड़िए ना, अभी आप कुछ पेश करिए ना तिवारी जी, कुछ अच्छा सा। जी भाभी जी, अर्ज किया है। मृगनयनी तू चंद्र वदनी, यौवन की धधकती ज्वाला, जो नर तुझको छू भर ले हो जाए मस्त मत वाला, जिसके सर चढ़ तू बोले वो बैरागी हो जाए, चुहो और देखे तुझे हर जगह तू ही तू नजर आए। वाह, बहुत है लड्डू के भैया। यहाँ पर शेरो शायरी चल रही, तुम बीच में काट पड़ा है। अरे सेठ जी, ये काम भी जरूरी है। अगर इस काम में ढिलाई बरतोगे तो कसम खा के कह रही हूँ, शायरी सुनाने लायक ना बच पाओगे। आप लड़के ठीक कह रहे हैं तिवारी जी, इनकी बात जो भी है सुन लेते हैं, उसके बाद इनको फारिग करते हैं, महफिल फिर जमा लेंगे। अब महफिल सजाई जा रही है। अब तिवारी सेठ, मैं भी दो चार गालियां, मेरा मतलब है दो चार शायरियां सुनाना चाह रही हूँ। वो सब छोड़ बे, इस समय जो काम है वो ये है कि माल डिस्पैच हुआ या नहीं हुआ, पेमेंट आई या नहीं आई, ये बताओ। राम नारायण मार्केट को माल डिस्पैच कर दो है, अफीम कोटी को माल जो है ना पहुंच रहा हुआ है। अबे यार ठीक है, ये तो अपने करमचंद सर हैं। मुंह थोपड़ा धक्को करिए उनका। या बेबे,
अरे करमचंद सर कैसे हैं आप? करमचंद सर, कल सुबह 6 बजे हमारो माल सुबह बबराले पहुंच जाओगे कैंपों में। और हाँ, अगर आपको कहीं घूमने जाना है करमचंद सर, तो मोस्ट वेलकम करमचंद सर। कोरमा कोरमा। करमचंद सर, ये गोडाउन की चाबी है रही है, ये लीजिए। और कैसन बा उतरा के नहीं? अभी जी ये तो बुखार इश्क है, उतरते उतरते ही उतरेगा। दिया, ये जो आप नाम लिया अभी बुखार का, ये तो हम पहले कभी सुने नहीं हैं। आपने इस बुखार का कहीं जिक्र तो नहीं किया ना? नहीं नहीं। थैंक गॉड। पर भाभी जी देखिए, ये बुखार ऐसा है कि अगर आज की ज्यादा चर्चा करेंगी ना, तो जो चर्चा करता है उसके पति पे बुखार चढ़ जाता है और चढ़ के बैठ जाता है और फिर पति को चाट जाता है। हम तो इसके बारे में किसी के भी सामने कुछ भी नहीं बोलेंगे। बोलने की जरूरत क्या भाभी जी, सब ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया मजे में, खरामा खरामा। क्या बोले? मैंने कहा भाभी देखिए क्या है कि इस बुखार को रोकेंगी टोकेंगी ना तो ये बुखार बिगड़ सकता है, बिल्कुल बिगड़ सकता है। बहुत बिगड़ जाता है बुखार। और क्या होता है ये बुखार में? भाभी जी दिल जोर जोर धड़कता है, सांसें थम के चलती हैं, मेरे अरमानों की तितलियां हरदम मचलती हैं, कभी लगता है बीपी लो, कभी हाई है, तेरी याद की खारिश पूरे जिस्म पे छाई है। दिया, हमको तो ये बुखार बहुत ही खतरनाक मालूम पड़ता है। बुखार? भाभी जी अभी आपने बुखार कहा ना? अरे भाभी जी मेरे आगे बड़े से बड़ा बुखार नहीं टिकता है, फिर आप कौन से बुखार की बात कर रही हैं? अच्छा हुआ डॉक्टर साहब आप आ गए हो। कहा है ना कि कहा है ना हमारी एक सहेली है दरभंगा में, उसको बहुत साल पहले बहुत तगड़ा बुखार हुआ था। तो भाभी जी आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे दिखा देती हैं आप। अब तो ठीक हो गई ना? ठीक हो गई, चलिए अच्छा। लेकिन भाभी जी आप लोग संकोच मत किया करिए, आखिर कोई भी प्रॉब्लम आप मुझे बता दिया करिए। हम तो डॉक्टर हैं और आपकी जो है सेवा करना, आपका ट्रीटमेंट करना हमारा धर्म है। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। आपकी सेहत की सुरक्षा करना हमारा धर्म है। भाभी जी पेट में अचानक से बड़ा मरमड़ के दर्द हो रहा है, लग रहा है मेरे पेट में गैस जम गई है। फिलहाल चलता हूँ भाभी जी, बाद में मिलता हूँ आपसे। पहले अपना इलाज करा ले, तांत्रिक कहीं का, गैस का गुब्बारा बना घूम रहा है। तो भाभी जी हम कहाँ थे? आप हमको बता रहे थे बुखार में और क्या होता है। महबूब से हर गम मंसूब होता है, दिन रात उल्फत में तमाशा खूब होता है, तन्हाई मिलती है महफिल नहीं। मैं क्या सोच रही हूँ जी कि कानपुर के बाद हम अपना प्रोडक्ट ना सीधे मुंबई लॉन्च करते हैं। अरे वाह वाह, मुंबई बहुत बढ़िया रहेगा भाभी जी। वहां गया ना भाभी जी, हम एक ऑफिस खोल लेंगे और एक बंगलो भी खरीद लेंगे, बस वहां फिर मौज रहेगी। शांत तिवारी जी, मौज की नहीं सोचते हैं फिलहाल, पहले हम काम की सोचते हैं। देख रहे हैं कितने सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं आप। भाभी जी हम तो तीसरे यूनिट के जुगाड़ में हैं, क्या है कि 2 तो हिट चल रहे हैं, है ना, और डे नाइट वर्कर्स जो है एकदम काम पे लगे हुए हैं। जी कंपनी जबरदस्त चल रही है, माल की खपत भी हो रही है, लेकिन क्या आप दोनों ने ये सोचने की कोशिश की है कि आपका जो सो कॉल्ड स्लीपिंग पार्टनर है वो किस दौर से गुजर रहा है? तिवारी जी आप बस देखते रहिए, हमारा अच्छा दौर शुरू होने वाला है। पहला लॉन्च मुंबई और दूसरा लॉन्च सीधा हम लंदन करेंगे। तुम्हें लंदन की फिक्र है? तुम्हारे पति पे जो डंडन पड़ रहे हैं उसकी कोई फिक्र नहीं है? भाई हमें तो इस बात की फिक्र हो रही है कि हमारा प्रोडक्ट लंदन में पता नहीं कैसा परफॉर्म करेगा। आपका प्रोडक्ट गया घुइयां के खेत में। हम सोच रहे भाई लंदन में एक तो खेत खरीद ले। नहीं, एक काम कीजिए, खेत में उगाइएगा कटहल। बेशर्मी की भी हद होती है यार, मैं यहाँ खड़ा हूं, नोबडी इज रिएक्टिंग टू मी।
तिवारी जी, व्हाट एन आइडिया। बहुत अच्छा ख्याल है, क्योंकि मुझे अपने प्रोडक्ट के लिए ना बहुत सारे रोजेस की जरूरत पड़ेगी, तो वहीं का वहीं आपके खेत में उगा लेंगे। इधर ये चेक कीजिए जरा। आई एम टॉकिंग टू यू अनु। मैं आपसे बात कर रहा हूं तिवारी जी। चाच एंड अनु, मैं निकल रहा हूं। एक मिनट, कहाँ निकल रहा है तू? जहां मैं अपने लिए 2 वक्त की इज्जत से रोटी मुहैया कर सकूं। अरे तो यहाँ कौन सी तुम्हारी बेइज्जती हो रही है विभू? तुम किस किमाश की औरत हो यार? मतलब दिन रात तुम्हारे पति की तुड़ाई हो रही है और तुम मुझे बोल रही है कि कौन सी बेइज्जती हो रही है, वो भी तुम्हारे बिजनेस की वजह से। विभू काम डाउन, तुम खामखाना बस हाइपर हो रहे हो। चार्ज देख रहे हैं आप? ये क्या नहीं कि मैं खाई हाइपर हो रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं है, खामखा नहीं हो रहा है। अरे बहुत कुछ झेला है इसने भाई। इसकी जगह कोई दूसरा आदमी होता तो अब तक मुंह छुपा के कब का भाग गया होता। वो तो हमारे खानदान में जो है बेशर्मी के जीन्स हैं, इस वजह से सब झेल गया ये। कि हमारे खानदान की आप तारीफ कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहा है खचेड़ू? ये तो हमारे खानदान की खासियत है। तेरे दादाजी जो है तेरी दादी से पिटते रहे, तेरे फादर को जो है वो हेलन सूतती रही। मैं अपनी सारी बीवियों से पिट चुका हूँ। बता कभी मैंने शर्म की? हमेशा मुस्कुरा कर झेल गया, हंस हंस कर झेल गया। कीप स्माइलिंग वाला स्लोगन रखा मैंने अपने मुंह पे। गुड फॉर यू, कीप स्माइलिंग, पिटते रहिए और झेलते रहिए, लेकिन मैं नहीं झेलूंगा। विभू, लिसन, विभू। अरे चलो नहीं यार, क्या करोगे? चलिए, अरे चलिए, अरे मैंने चल जाओ, बैठिए मत कर, बैठ। कहाँ जा रहे थे जनाब? जहन्नुम में। हाँ तो बाद में चले जाइएगा, क्या कि नया सेटअप किया ना बिजनेस, अभी थोड़ा कमा तो लेने दीजिए। मैं आपको बैंड बजा दूंगा, बता रहा हूं मैं आपको। एक तो आपके वो सो कॉल्ड फादर पंडित रामफल ने मेरा बैंड बजा रखा है, और ऊपर से आप आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। अरे नहीं विभू, कोई आग में घी नहीं डाल रहा है। लिसन, तुम मेरी बात सुनो तुम। देखो, कुछ सुनने सुनाने के लिए बचा ही कुछ नहीं है। इट्स ऑल ओवर। आई गॉट गो। अच्छा एक मिनट, ये पिटने पिटाने का मामला ही अगर खत्म हो जाए तो? क्या पिटने पिटाने का मामला खत्म हो जाए मतलब क्या? प्रकाश डालिए, क्या कहना चाह रहे हैं? देख, तेरी बीवी जो है वो बॉडम है। हाँ। अगर हम उसके सामने एक नाटक करें। नाटक? कैसा नाटक? नाटक कैसा, जरा बताइए। ललित, तुमसे एक बात पूछे, जरा बताओ। जब तुम और हम दूर थे ना, तब कौन ज्यादा याद कर रहा था, तुम के हम? हमरा ललित, हमरे जिगर का टुकड़ा, ये अच्छे से खाओ। हाँ, लो। हेलो भाभी जी। हेलो भरभूति जी, कैसन बा? भाभी जी मैं तो बहुत ठीक हूँ, क्योंकि मैंने आपसे आपकी मोहब्बत को मिला दिया। अब ये मुसाफिर एक खूबसूरत अफसाना बनाकर बदगुमा हो जाएगा। हाय दिया, कौन बदनाम हो जाएगा? अच्छे खासे इमोशंस की मैंने ऐसी तैसी कर दी। क्या बोले? भाभी जी, आपको हमारे जाने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता? हमको काहे फर्क पड़ेगा आपके जाने या ना जाने से? वो तो अनीता जी को पड़ेगा ना। हमको तो फर्क पड़ेगा जब लड्डू के भैया हमको छोड़कर चले जाएंगे। वो हमारी रात की गरज को कौन पूरा करेगा? देखिए हमरे ललित कितने शरारती है। आपको पता है, जब पूरे गांव में शरारत होने का चर्चा होता था ना, तो उनमें नंबर 1 कौन आता था? देखिए, आप खुद ही अपने आप स्वीकार कर लिए। हाँ, हमरे ललित। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते, खुश रहिए। कैसन बा? बस भाभी जी, ललित को देख के अच्छा लग रहा है और मजा आ रहा है जिंदगी में। हाँ भैया, कहाँ रहे? आज बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, कहाँ गए थे? जहन्नुम में। हाँ, वैसे भी बॉडी पे निशान देख के पता लग रहा है कि तुम तुम्हें पता है उस फ्रॉडियर ने हमें 2 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया था, और उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए हमने सारी जमा पूंजी लगा दी। हाँ, और तो और वो 2 करोड़ रुपया भी हमने मार्केट से उठाया। हाय दिया, इतना सारा पैसा
पैसा आप मार्केट से उठा लिए, लेकिन 2 करोड़ रुपए आपको कहाँ पड़ा मिला? पड़ा मिला? अभी बोले रहे ना मार्केट से उठा लिए। अरे मार्केट से उठा लिया मतलब रोड पे नहीं पड़ा था कि 2 रुपए का सिक्का उठाया और जेब में घुसेड़ दिया। हम समझे नहीं। अरे तुम तो कुछ भी समझती हो। और तुमको पता हो 2 करोड़ रुपया हमने राका नाम के गुंडे से उधार लिया था। अब अगर हमने समय पर नहीं लौटाया हमारा क्या हाल करेगा, ये सोचकर हमारी रूह कांप जाती है। दिया लड्डू के भैया, हमको भी बहुत तानसेन हो रहा है अब तो सच्ची। हम लोग तो सड़क पर आ जाएंगे और वो साइलेंसर राका वो तो आपका कच्चा बनियान भी उतार लेगा। अबे लड्डन, कैसा है तू? और लड्डन का हाल चाल? राका सेठ, ये दोनों ना मेरे दोस्त हैं और राका गैंग में भर्ती होना चाहते हैं। क्या किया तुमने आज तक? हमने छोटी मोटी चोरी चकारियां, पॉकेट मारियां बहुत किए हैं। 1 मिनट। हाँ भैया, राका बोल रहा हूँ। कितनी है? 2 करोड़? अभी तक कुछ भी नहीं चुकाया क्या उसने? एक काम कर, इस काम के लिए मैं 2 नए लौंडे भेज रहा हूँ। हाँ, एकदम चालू टाइप के हैं, बिल्कुल अपने काम के। भैया बहुत लकी हो यार तुम दोनों, काम खुद चल के आया तुम्हारे पास। सुनो मेरी बात ध्यान से। हाँ जी। हाँ। जो मॉडर्न कॉलोनी है ना, उसमें मनमोहन तिवारी नाम का एक आदमी रहता है। उस पे 2 करोड़ का कर्जा है। अगर तुमने उससे 2 करोड़ रुपए निकलवा लिए ना, तो भैया राका के गैंग में तरक्की हो जाएगी तुम्हारी। राका सेठ तरक्की तो हो जाएगी, लेकिन वो भूतनी का बहुत बड़ा वाला कमीना टाइप का आदमी है। मतलब सेठ की वहां से पैसे निकालने को मतलब है कि घड़ियाल के मुंह से शिकार निकालना है। भैया इसका मतलब ये काम बस का नहीं है तुम्हारे। अरे ना 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 ना, अरे राका सेठ रामपुरी लौंडा हूँ, रामपुरी। हमारा कहने का मतलब ये हैगा, जो आपने काम दिया है ना पैसे निकालने का, निकाल के रहेंगे। क्यों? ठीक है, बिल्कुल, चाहे इसके लिए टिल्लू की जान लेनी पड़े। मेरा मतलब है कि जाके लिए सामने वाले पार्टी की जान लेनी पड़े या हमें अपनी जान देनी पड़े। तो बकलोली बंद करो और काम पे लग जाओ। हर कोण से संपन्न हैं आप। आपके पास भाभी जी है, जिनके पास एक सुंदर व्यक्तित्व है, मस्तिष्क है। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्यूटी विद द ब्रेन। भाभी जी के पास वो व्यक्तित्व है जिसके समक्ष अच्छे से अच्छा व्यक्ति पानी भरता है। भाभी जी के सामने कोई मुंह तक नहीं खोल सकता। वो कानून को अपनी जेब में लेके घूमती है। सब कुछ भाभी जी हैं, हम तो कुछ नहीं है, नल्ले निठल्ले हैं, हम तो कुछ नहीं है। हाँ, हमारे पास तो कुछ नहीं, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, हम तो किसी काबिल ही नहीं है। अपनी विशेषता वहां दिखानी चाहिए जहां कोई विशेषता ना हो। भाभी जी के सामने आपको अपनी विशेषता दिखाने की जरूरत नहीं है। ये क्या आपने लगा रखा विशेषता विशेषता विशेषता? एक मिनट यार, रुक भाई यार, बार बार आना पड़ रहा है, माफी चाहूंगा। थोड़ा तो बचाइए, ले जाता हूँ यार। चल हट। आपके यहाँ भी बहुत सारे विशेष पड़े हैं। यार थोड़ी बची है यार, खत्म हो गई यार, प्लीज। थैंक यू। चलिए। हाँ। तिवारी जी, जी आज भी आप पूरे 11 मिनट और 12 सेकंड लेट हैं। भाभी जी, बढ़ाना पड़ेगा आपके लिए, स्टेमिना बढ़ाना पड़ेगा भाभी जी। वैसे और बताइए, कैसा चल रहा है आपका ये अंडरगारमेंट्स का बिजनेस? अरे भाभी जी, एकदम सदाबहार। ये एक ऐसा बिजनेस है जो कभी रुक नहीं सकता। क्यों नहीं रुक सकता?
अब भाभी देखिए, संसार में कुछ प्रतिशत लोगों को छोड़कर बाकी सारी दुनिया हमारे उत्पाद का भरपूर प्रयोग करती है। वो तो है, बट आई एम श्योर आपके राइवल्स भी सामने आकर आपको चुनौती तो देते होंगे। भाभी जी, हमारा बिजनेस एक ऐसा युद्ध क्षेत्र है जहां पर अक्सर विरोधी पाए जाते हैं। अब कभी कभी जो आपके सुर से सुर भी मिलाते हैं तो समझ लो कि वो कोई छुपे रुस्तम है या फिर शहनाई के पीछे की पौ। यानी कि आपके बिजनेस में भी काफी कंपटीशन है। अरे हाँ भाई जी, बहुत कंपटीशन है। आपको क्या लगता है सिर्फ हम ये बिजनेस कर सकते हैं और कोई नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे एक बात बताइए, कितनी कमाई हो जाती होगी आपकी? भाभी जी 15-20 महीने का रेवेन्यू तो आ ही जाता है। बस 15-20 हजार? 15-20 हजार नहीं भाई जी, 15-20 लाख। अगर हर महीने इतनी कमाई है तो राका सेठ के पैसे वापस क्यों नहीं कर रहे मनमोहन भिखारी? सुन बा मनमोहन तिवारी कच्छे, 2-3 दिन के अंदर राका सेठ को पैसे वापस दे दियो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा तेरे साथ में, समझ गए बे? अंजाम क्या होगा वो भी मैं बता देता हूँ। राका सेठ के जो पैसे वापस नहीं करता है तो राका सेठ उसके गुर्दे निकाल के मार्केट में बेच के पैसे वसूल कर लेता है। आई समझ में बात? गुर्दे ले लो, गुर्दे 1 किलो गुर्दे। चला इधर को। अनिता भाभी आप हमें माफ करियो, वो क्या है कि हम ऑन ड्यूटी हैं। हाँ भाभी जी, हमसे कोई गलती हो तो क्षमा कर दियो। चल बे। तू 2 करोड़ याद रखियो। आजा भैया आजा। चल तू पहले चल। तिवारी जी, आप बहुत फेंकते हैं, 1 नंबर के फेंकू हैं आप। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। ओ, नारियल पानी के पैसे है भी नहीं देने के लिए? छोड़ दो लौंडो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। बाल बच्चेदार आदमी हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। तू भी तो अभी बाल बच्चों ये सारे इतना है। राका सेठ से पैसे लेने से पहले तूने ये बात ना सोची थी? राका सेठ का सारा कर्जा मैं चुका दूंगा भाई, शहर छोड़ के भागा थोड़े जा रहा हूँ। बताओ, लोगों को पता है राका बदमाश आदमी है, फिर भी राका से कर्जा लेते हैं। ऐसे मजबूर लोगों का राका जैसे लोग गलत फायदा उठाते हैं, क्योंकि राका के अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है। क्या हो गया माँ साहब, किसे संस्कारों का पाठ पढ़ा रहे हैं? ये देखिए, राका के गुंडे कैसे डॉक्टर साहब की सुताई कर रहे हैं। सारे बोल, राका सेठ को पैसों तो कब तक चुकाओगे? बोल। अरे यार, ये लौंडे तो एकदम बदतमीजी पर उतर आए हैं। अबे कच्चा बनियान, ये राका के गुंडे हाँ बीच बाजार में कच्चा उतार कर पूरे बाजार घुमाते हैं। साला। आ बैठ टिका। हेलो मेरे बेटो, कैसे हो? वैसे ही जैसे पहले थे। मेरे बेटो, अपने राका सेठ से कह देना कि आज रात हमने उन्हें डिनर पे आमंत्रित किया है। अच्छा, पहले इन दोनों बेटों को लंच तो करा दो, उसके बाद तुम्हारा मैसेज हम पहुंचा देंगे अपने राका सेठ के पास। बोलो क्या ख्याल है? क्या भाभी जी ने आपको आधी रोटी के टुकड़े के साथ आधा टुकड़ा प्याज का दिया? जी हाँ। ओह, आज साक्षात पहली बार मैं एक ऐसी शख्सियत को देख रहा हूं जो किसी के टुकड़ों पर पलता है। यही कड़वा सत्य है जिसे आपको स्वीकार करना होगा भभूति जी। तिवारी, ये कड़वा सच तो मैं बहुत सालों पहले एक्सेप्ट कर चुका हूं, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर कब तक मैं टुकड़ों पे पलता रहूंगा? कब तक? देखिए, अगर आप चाहते हैं तो आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। वो कैसे? साफ साफ बताइए। वो ऐसे कि हम आपको 5 लाख रुपया देंगे, लेकिन उसकी एवज में आपको किसी का खून करना होगा। क्या बकते हैं आप? अगर मुझे ऐसे 5 लाख रुपए कमाने होते ना तो बहुत पहले मैं कमा के दे चुका होता अन्नू को। लेकिन मेरा जमीर जो है ना, वो गवारा नहीं करता है। हम जानते हैं आपका जमीर क्या गवारा करता है, लेकिन ये खून
आपको सचमुच में नहीं करना है तो फिर खून करने का नाटक करना, नाटक। अरे बात को गोल गोल मत घुमाइए, बोलिए बात क्या है? दरअसल बात यह है भभूति जी कि हमने तो क्या है भभूति जी की हमारी 2 करोड़ रुपए की पॉलिसी है, तो उस पॉलिसी को देखते हुए अगर आप हमें गोली मार दे तो वो जो 2 करोड़ रुपया वो अंगूरी को मिल जाएगा। आपने क्या समझ रखा मुझे, पेशेवर कातिल? आप बोलेंगे मैं गोली मार दूंगा? नहीं तो हमारी बात ध्यान से सुनिए। देखिए क्या है कि भभूति जी ये देखिए, इसे क्या कहते हैं? इसे बंदूक कहते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं तो नहीं कह रहा कि ये रामपुरी छुरा कहते हैं इसको। अरे यार आप समझे नहीं, ये अलग किस्म की बंदूक है। इसमें से आवाज के साथ लेजर निकलती है, लेजर, समझे? ये लेजर गन है। देखिए ये देखिए, दिखा दिखा दिखा, ये जल नहीं रही है। जलेगी, जब निशान लगाओ जलेगी। ठीक है, उससे क्या होगा? देखो उससे होगा ये कि हम ये क्या कर रहे हैं, तो इधर रखिए। जैसे ही आप घोड़ा दबाएंगे तो इस बंदूक में से आवाज के साथ लेजर लाइट निकलेगी, और जैसे वो लेजर निकलेगी वो जो है वो हमारे टमाटो सॉस की थैली को हिट करेगी। जैसे ही इसको हिट करेगी टमाटो सॉस की थैली फट जाएगी। लोगों को लगेगा कि हमें गोली लगी है। इससे पहले कि उन्हें लगे कुछ और होने जा रहा है, तो हम तुरंत जो है नदी में छलांग लगा देंगे। ठीक है? कहीं दूसरी थैली फट गई तो? मतलब कि अगर लेजर राइट लेफ्ट हो गई तो? प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, राइट लेफ्ट कैसे होगी? और प्रैक्टिस करने के बावजूद भी राइट लेफ्ट हो गई तो? प्रैक्टिस करेंगे तो राइट लेफ्ट कैसे होगी? देखिए मेरी प्रॉब्लम है कि मेरा निशाना बहुत गड़बड़ है। मैं अगर आपके माथे पे लगाऊंगा निशाना ना, गोली आपकी यहां लगेगी, और समझिए कि अगर निशाना मैंने यहां लगाया तो कहां लगेगी? That's bad। चलिए ठीक है, वो सब छोड़िए, पहले आइए प्रैक्टिस करते हैं। चलिए निशाना लगाइए। हाँ चलिए आंखें बंद कीजिए। ये लीजिए। हाँ शाबाश, चलिए लगाइए। अब आंखें बंद कर लूंगा तो क्या दिखेगा मुझे? यार जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है, एक आंख बंद करनी है। ये खोलिए, ये खोलिए, पूरी खोलिए। ओके खोल ली ना, और क्या? चलिए निशान लगाइए। अब क्या करूं? घोड़ा दबाइए, दबाइए, शाबाश। ये क्या बदतमीजी है? आपने मुझे हेमा जी समझ रखा है और अपने आप को धर्म जी समझ रखा है। देखिए ऐसा निशाना फिल्मों में लगाया जाता है। अगर आपको देखना है कि एक्चुअल निशाना कैसे लगाते हैं तो वहां देखिए। डिस्काउंट, डिस्काउंट, डिस्काउंट। कमाल है, इसमें तो सिर्फ आवाज निकलती है, फिर बोतल कैसे उड़ा दी आपने? आवाज से उड़ा दी हमने, और फिर इस गन के गुडविल से। बहुत बड़े वाले निशानची हैं आप हैं। और भाभी जी के मालूम निशाना चुक जाता, वरना हमारा निशाना कभी चुकता नहीं है। क्या कुछ कहा? मतलब ये है कि सन्नाटे में तुम दोस्ताना निभा रहे हो और वहां पे राका सेठ जो तुम्हारा शिकार करने की फिराक में घूम रही है। क्या बकवास कर रहे हो बे? तुम दोनों भी तो उसी के आदमी हो। भैया हमने वाके काम को छोड़ दो। है? लात मार दी? 900 चूहे खा के बिलौटे भजन गाय करने लग गए। अरे सेठ जी, दरअसल बात यह है कि राका सेठ ने हमसे कहा कि मॉडर्न कॉलोनी जाओ, वहां पर एक बहुत ही घटिया आदमी, 2 कौड़ी का आदमी, एक पैसे वाला। क्या बोल लिया? मैं नहीं बोल लिया हूँ, वो बोल लिया था ऐसा, और बोला कि उस मनमोहन तिवारी से 2 करोड़ रुपए वसूल लो। अगर वो पैसे वापस न देना तो वहां के पिछवाड़े में पीतल का कारतूस उछेड़ दियो। इसीलिए सेठ जी हमने राका सेठ की नौकरी को लात मार दी। थोड़ा सही कह रहे हैं। क्या नाटक कर रहे हैं आप? ये नाटक नहीं कर रहे हैं, हम तो बड़े खुश हैं तुमने इतनी आवश्यक सूचना दी मेरी बेटी। इसी बात पर हम तुम्हें पिकनिक पर ले जाएंगे मेरी बेटी। पिकनिक? व्हाट डू यू मीन? पिकनिक कहाँ पर ले जाएंगे? हिल टॉप। अरे वाह, हिल टॉप। और सेठ जी इस टाइम हमें कुछ खिलाओगे पिलाओगे? बिल्कुल खिलाएंगे बेटा, रैपट खिलाएंगे। तो अगर आप कर्जा नहीं उतारे तो वो हमको उठा कर ले जाएगा।
अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे उठा ले जाएगा पगली? हम उसके गुर्दे उखाड़ देंगे। कहाँ से उखाड़ देंगे गुर्दे? हम तो ना ही सुने कि आप ऊपर ऐसा बोले रहे। पत्नी देखो, कहा है कि वो हमारे घर में मेहमान के रूप में आया था ना। अब अगर हम उसे ऐसी स्थिति में वो मारपीट की बात करते तो ये हमारे संस्कारों के विरुद्ध होता है ना। आइडिया, वो आपकी बीवी को मतलब हमको उठाकर ले जाने का बात कर रहा है और आपको यहाँ संस्कारों का पड़ा है। ऐसी बात नहीं है, हमारे अंदर भी क्रोध की ज्वाला धधक रही है पगली। हाँ है, हमको तो ना ही दिख रहा है वो ज्वाला क्रोध का जो आपके अंदर भड़क रहा है। कहाँ है वो? तो तुमको कैसे दिखेगी? वो तो हमारे अंदर धधक रही है ना। बड़ा क्रोध का ज्वाला भड़क रहा है। अगर इतना ही ज्वाला भड़क रहा है तो फिर पिकनिक जाने का प्लान काहे बना रहे हैं? अरे पगली, तुम समझ नहीं रही हो। पिकनिक हम इसलिए मनाने जा रहे हैं ताकि हमारे अंदर की क्रोध की ज्वाला तनिक शांत हो सके। शिमला दार्जिलिंग जा रहे का? हाँ, कि वहाँ ठंडक में आपके क्रोध का ज्वाला शांत हो जाएगा। कानपुर के बगल वाली पहाड़ी पर जा रहे हैं, वहाँ पता है कितना गर्मी पड़ता है। आपका क्रोध का ज्वाला शांत होने के बजाय और भड़क जाएगा। नहीं 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 पगली, गर्मियों में अक्सर उस पहाड़ी पर बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। इससे हमारी क्रोध की ज्वाला शांत होगी, मन शांत होगा और हम एकदम प्रफुल्लित सा महसूस करेंगे। तो चलो पगली, हमें पूरा भरोसा है कि हम और तुम वहां पर बहुत आनंद करेंगे। मान जाओ ना। देखिए ना अनीता जी, हमरे लड्डू के भैया को कहीं कोनो पता नहीं चल रहा है। वो खाई में गिर, वो कहीं नदी में तो नहीं बह गए। अरे नहीं नहीं अंगूरी जी, तिवारी जी तो बहुत अच्छे तैराक हैं। इनफैक्ट कई बार उन्होंने मुझसे इस बात की बीन भी हाँ की, I mean, खुद की तारीफ की है कि बहुत अच्छे स्विमर हैं, बहुत अच्छे तैराक हैं वो। भाभी अंगूरी घर पे हैं का? अब दरोगा जी आइए आइए। अरे गोरी में आए गया आपका गुइया के खेत में, काम का बात कीजिए। हाउ कामे की बात खिलाने तो हम आए हैं। हमने कहा है कि भाभी अंगूरी आपको खूब हो सामान बरामद कर दो। कौन से सामान की बात कर रहे हैं आप? हमने कोनो सामान नहीं खोया है, हमरे पति लड्डू के भैया खोए हैं। अरे तो बेबी, तो आप ही के सामान है, हमने थोड़ी कही कि गोरी में हमके सामान है। पतली से तार कहाँ घोपेंगे आप? मनोहर, यस सर। उस पतली सी तार पे पतंग के मांझे का मसाला लगाओ और याद रहे इतना शार्प होना चाहिए कि टच होते ही मैदान साफ हो जाए। मम्मी, अभी तो सिर्फ मम्मी याद आई है मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, आगे देखो बहुत सारे रिश्तेदार याद आ जाएंगे। हेलो, क्या बात कर रहे हो? रियली? ठीक है, मैं अभी उन्हें लेकर आपके पास आता हूँ। सर मैं ये तार पर मांझा लगा कर ले आया हूँ सर। मनोहर जी सर। फिलहाल तो ये तार तुम खुद अपने लिए इस्तेमाल करो। मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, आपके लिए एक गुड न्यूज है। प्लीज कमिश्नर साहब, मुझे गुड न्यूज दीजिए। मुझे बहुत दिन हो गए गुड न्यूज सुने हुए। मिस्टर मनमोहन तिवारी मिल गए हैं। अरे जी, मिल गए? क्या 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 वो जिंदा है? अरे गोली लगने के बाद भी कोई जिंदा रहता है क्या? मर गया होगा। ये नहीं, वो बिल्कुल ठीक ठाक चुस्त और दुरुस्त अपने घर पर हैं। मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, आप हमारे साथ में चलिए और जैसे ही मनमोहन तिवारी कहेंगे कि आप बेगुनाह हैं, हम आपकी बलि चढ़ा देंगे। मेरा मतलब है हम आपको बाइज्जत बरी कर देंगे। यस 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 सर, यस। अबे मुझे क्यों मार रहा है? मनोज कहीं क्या? मनोज कहीं क्या? मुझे मार रहा। तिवारी जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप विभू को नहीं पहचान रहे हैं? बेबी, तुमने एक बात नोटिस की कि इन्होंने जिंदगी में पहली बार मेरा नाम सही तरह से लिया है। He said विभूति नारायण मिश्रा, अदरवाइज ये मुझे भाभूति जी बोलते हैं। नोटिस किया तुमने? हाँ हाँ। हाय दिया, ये तो सच्ची चमत्कार होएगा बा। लेट मी चेक अंगूरी जी।
तिवारी जी, ये कौन है? इसका नाम क्या है? नाम इन्होंने बताया ना, विभूति नारायण मिश्रा। नहीं नहीं, भभूति भभूति जी। भभूति जी भी कोई नाम होता है? विभूति होता है। अब हम कौन है लड्डू के भैया? आप एक औरत है बहन जी। हाय दिया। लेकिन इनका नाम क्या है? वो तो इनके पति को पता होगा। तो आप ही तो हमरे पति हैं, हमरे सुहाग हैं। लेकिन हम आपको नहीं जानते बहन जी। आपको भी नहीं जानते मैडम। हाँ बहन जी, मैडम। और आपको भी नहीं जानते। आप मुझे नहीं जानते? नहीं। आप मुझे नहीं जानते? You don't know me? क्या करते हैं विभूति भैया? देख रहे हैं ना मरीज की हालत नाजुक है। एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मेरे पेशेंट पे इतना प्रेशर मत बनाइए। प्रेशर मत बनाइए? यहाँ मेरे में इतना प्रेशर बना हुआ है, मैं क्या बताऊँ आपको? विभूति नारायण मिश्रा, इनफ। आप अपनी सफाई में बहुत कुछ कह चुके हैं, लेकिन अब आपका पर्दाफाश हो चुका है। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, जब तक कि मिस्टर तिवारी की याददाश्त वापस नहीं आ जाती। और साहब, जब तक जो भैया तिवारी खुद अपने मुंह से नहीं कह देते कि भैया विभूति निर्दोष हैं, तब तक जन अल्लाह को अपन सरकारी मेहमान बनाकर रखते हैं। कैसी गई? करेक्ट है ना? यस। छोड़ दो मुझे। तिवारी प्लीज होश में आइए, विभू को लेके जा रहे हैं। तिवारी लड्डू के भैया क्या करे? लड्डू के भैया होश में आइए ना, देखिए वो एक ठो नॉनसेंस आदमी को अरेस्ट कर रहे हैं। भाभी अंगूरी करेक्ट पकड़ो आपने। जो आदमी बिल्कुल मोहल्ला को नॉनसेंस आदमी है। बेबी जी, आई मीन भाभी जी, वो इनोसेंट होता है। ऐसा ही पकड़ा है। चल विभू, अच्छा उनको छोड़ो, पहले तुम वकील से मिल लो एक बार। वो तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे, तुम प्लीज उसके साथ कोऑपरेट करना। ओके? ओ श्योर। अब आ जाइए वकील साहब। हेलो भैया, आई एम अनोखे लाल सक्सेना, BA LLB LLC LLD और वकालत की जितनी भी डिग्रियां हैं वो आप गिन लीजिएगा। मेरे पास वक्त नहीं है। तुमने ये वकील किया है? इससे बेहतर होता कि ना ही करती वकील मेरे लिए। Something is better than nothing. He's not even something, for God's sakes. I'm not even something, I like it. विभू मेरी बात सुनो, अगर तुम अपने साथ एक वकील रखोगे ना, तो सामने वाली पार्टी पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहेगा। अगर तुमने वकील नहीं रखा तो सामने वाली पार्टी तो यही सोचेगी ना कि तुमने हथियार डाल दिए। मैंने तो हथियार डाल दिए अड्डू, हथियार डाल दिए मैंने। सही किया, आप अपना हथियार डाल दीजिए, लेकिन इतनी जल्दी मत डालिए, क्योंकि आपके हथियारों से ही मेरे कानून के घोड़े दौड़ेंगे। अगर आपने हथियार डाल दिए तो मेरे घोड़े शिथिल पड़ जाएंगे। यहाँ घोड़ों की रेस नहीं हो रही सक्सेना जी। विभू प्लीज कोऑपरेट विद हिम, व्हाटएवर ही इज डूइंग इट्स फॉर योर ओन सेफ्टी। और साथ ही इन्होंने हमें वादा भी किया है कि ही विल सेव यू। सक्सेना जी, can I ask you a question? प्लीज। आप इससे पहले कोई केस जीते हैं क्या जिंदगी में? कभी भी? एवर इन योर लाइफ? मैंने कोई केस नहीं जीता भैया, पर मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि मैं ये केस जरूर जीतूंगा, बशर्ते कि आप मेरे कुछ सवालों का पूरी ईमानदारी से जवाब दे दें। पूछिए। भैया मुझे ये बताइए कि जिस दिन आपने तिवारी भैया के ऊपर जानलेवा हमला किया था, उस दिन आपने क्या खाया था? हमें विभूति भैया का ना एक स्टूल टेस्ट करवाना पड़ेगा। Why not? He will do a stool test. I like stool. सजना है मुझे सजना के लिए। आपके सजना आने वाले हैं? आने वाले नहीं हैं, आ चुके हैं। आ चुके? कहाँ आ चुके हैं? ये कौन बैठा है हमरे बगल में? बगल में तो हम बैठे हैं। तो आप ही तो हैं हमरे सजनबा। क्या बात कर रहे हैं? हम कैसे आपके सजनबा?
हमें तो खुद ही नहीं पता कि हम कौन है, फिर आप ही के दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि हम आपके सजनवा हैं? ई केवल हम ना ही कहते, ई घर की दीवारें कहती है, छत कहती है, ई पंखा कहता है, ई जो लाइट है वो कहती है, ई रजाई कहती। अरे अरे सुनो हवलदार, क्या है? वो स्टूल कलेक्ट करवा लिया आपने? तुमने मुझे समझ क्या रखा है बे? क्या मैं हॉस्पिटल का वार्ड बॉय हूं जो टेबल और स्टूल कलेक्ट करता फिरूंगा? टेबल और स्टूल, आई लाइक इट। यस चाच, तूने स्टूल दे दिया? अब स्टूल की बात कर रहे हैं, यहाँ के स्टूल के लाले पड़े हुए हैं। मतलब कुछ भी नहीं हुआ? इसी बात का तो रोना है। यार ये तुझे पता है हमारी खानदानी बीमारी है। तेरे दादाजी को इतनी कब्ज थी कि डॉक्टर्स ने उनके शरीर पर जो है वो आर्टिफिशियल वास्ते बना रखे थे। हमरा मत बोला जो कि भैया, हम कौन है? अरे तुम तो, हम कैसे भूल सकते पगली, तुम ही तो हमारी अंगूरी हो जिसकी हिफाजत के लिए हमने ये सब किया। उनको याद आ गया। तुमको सब याद आ गया? हमको सब याद आ गया, सब याद आ गया, सब याद आ गया। हमको कहानी बताया ये सब बात है? अरे 2-4 करोड़ तो हमारे खाते में ऐसा ही पड़े रहते हैं। क्या बताए अम्मा, हम तुमको टेंशन नहीं देना चाहते थे। अरे टेंशन तो हमको अब हो रहा है, वो भी की वजह से है। ऐसा कोनो बात हो भविष्य में तो हमको फोन लगाना सीधा, समझे ना? अरे 2 लोगन का प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे है। 2 लोगन का प्रॉपर्टी? अमत बलम्मा जी? अरे जुम्मन लाल जी का है, पंडित रामफल जी का है। हाय दिया। अदूठो ससुर जी का है। ये जाम आपकी आजादी के नाम। Cheers। जैसे तैसे मैं कैसे निकला हूँ, कैसे आजाद हुआ हूँ। गॉड, मुझे लग रहा था कि शायद मैं खुली हवा में सांस ले ही ना पाऊं। कैसे नहीं ले पाओगे? जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई कैद नहीं कर सकता है बेबू, तुम्हारे अलावा। मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी है। Maybe I'm just joking, यार। Little humor here and there, यार। Come on। अब ऐसे सच्ची हम रिलेटिव के भैया भी ना बहुत ही मुश्किलों से होश में आए हैं, तो एक ठो जाम तो बनता है। हाँ Absolutely, भाई क्यों नहीं। ये जाम तिवारी जी की याददाश्त वापस आ जाने के नाम। चीपस्टर्स। चीपस्टर, he is the one। भाभी जी वो चीयर्स कहना चाह रही। ऐसा ही पकड़े हैं। अगर तिवारी जी की याददाश्त वापस नहीं आती ना तो तुम्हारा जेल से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। मुआफ कीजिएगा, ये सारा रजरायता फैला है ना, इन्होंने फैलाया था। ये आइडिया इनका था। भाई हम क्या करते, वो राका ने हमें मुसीबत में फंसा रखा था, हमारा जीना मुहाल हो गया था। तो फिर आपने मुझे क्यों फंसाया? माफ कीजिएगा, हमने आपको नहीं फंसाया। आप पैसे के लालच में खुद हमारा काम करने के लिए तैयार हुए। जी, आपने मुझे लालच दिया पैसों का। आपको मालूम था कि मैं फंस जाऊंगा। अरे आप लालची थे, इसीलिए। डोंट यू टॉक टू मी लाइक दैट। बेबू, अब सब ठीक हो गया ना? क्यों ये सब बातें कर रहे हो? एंजॉय करते हैं। हाँ ना सच्ची, अब तो सब ठीक हो गया है ना? अभी कुछ भी ठीक नहीं हुआ है भाभी माँ। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं जेल से बाइज्जत बरी हुआ हूँ, समझे ना? जी हाँ भैया।
ये बात सही है कि आप जेल की कैद से तो बरी हो चुके हैं, पर बीमारियों की कैद में बुरी तरह से फंसे हुए हैं आप। ये क्या कह रहे हैं आप? भाई माँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। विभूति भैया का जो सोनोग्राफी टेस्ट हुआ है उसके रिपोर्ट्स आ गए हैं, जो कि बहुत ही अनक्लियर हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और इस वजह से अब सोनोग्राफी के बाद विभूति भैया का MRI और CT स्कैन करवाना पड़ेगा। भाई माँ, मुझे लगता है विभूति भैया की इस कब्ज ने विभूति भैया की अतड़ियों पर बुरी तरह